हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को टेस्ट मैच के लिए क्यों नहीं चुना जाता है? हार्दिक पांड्या ने क्या ये मना कर दिया है टेस्ट मैच खेलने से? सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट खेलेंगे। हार्दिक पांड्या बेहतरीन फॉर्म में है, T20 हो चाहे ओडीआई हो, हर फॉर्मेट में भारत के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो क्यों ना उनकी फॉर्म का हम यूज कर सकते थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि इतनी महत्वपूर्ण सीरीज है। भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी तो चाहिए जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सके और शीर्ष स्तर पर कर सके। भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो छठे सातवें नंबर पे आके बैटिंग करे और गेंदबाजी से भी मैच का रुख बदल दे। हार्दिक पांड्या की कमी भारतीय टीम को खल सकती है। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को अगर भारतीय टीम चुनी होती तो शायद हार्दिक पांड्या खेल का इस सीरीज का मोमेंटम चेंज करने की उनमें क्षमता है। कमेंट में बताइए कि क्या अभी हार्दिक पांड्या को टेस्ट सीरीज में देखना चाहते हैं, टेस्ट खेलते देखना चाहते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि हार्दिक पांड्या अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और उन्हें टेस्ट खेलना चाहिए। टेस्ट में एक बड़ा ऑलराउंडर बनना अलग ही बात है। आप देख सकते हैं बेन स्टोक्स हो गए, एंड्रयू फ्लिंटफ हुआ करते थे, उस स्तर के खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या अपने पोटेंशियल का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर वो खेलेंगे तो क्रिकेट जगत में उनका एक अलग रिस्पेक्ट बनेगा। T20 वनडे फॉर्मेट ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट होता है। टेस्ट क्रिकेट में खेलना, बेन स्टोक्स की वो पारी याद होगी जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर हराया था, एक विकेट बच रहा था और जैक लीच के साथ एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। सॉरी, इंग्लैंड में हराया था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं था वो टेस्ट मैच, इंग्लैंड में था वो टेस्ट मैच। तो हार्दिक पांड्या क्यों नहीं कर सकते हैं? अब पूरी तरीके से अगर फिट है वो, तो उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है? रोहित शर्मा एज ए कैप्टन या जो भी कैप्टन हो टेस्ट में, हार्दिक पांड्या पोटेंशियल टेस्ट कैप्टन भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है और पूरी तरीके से फिट है, 4 ओवर वो गेंदबाजी T20 में करते हैं, 4 ओवर का स्पेल तो वो टेस्ट मैच में भी कर सकते हैं। एक सेशन में मान लीजिए अगर वो 3 स्पेल करते हैं तो 4 ओवर का स्पेल उनसे कराया जा सकता है। बल्लेबाजी वो बेहतरीन कर सकते हैं, गेम का मोमेंटम चेंज करने की उनमें क्षमता है। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की जोड़ी अगर मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए खेल रहा हो तो इससे भारत के लिए पॉजिटिव साइंस इससे बेटर क्या हो सकता है? हार्दिक पांड्या अगर खेलते तो भारतीय टीम और ज्यादा मजबूत नजर आती। जिस जगह पे पिछले सीरीज को अगर देखेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो शार्दुल ठाकुर हुआ करते थे, जो गेंदबाजी से तो विकेट लेते ही थे, अहम विकेट लेते थे, और साथ ही साथ बल्लेबाजी में जहां भारतीय टीम 150 पे 5 विकेट आउट होती थी, वहां आकर वो 60-70 रन कर जाते थे और उसके बाद भारतीय टीम को मोमेंटम मिल जाती थी। तो हार्दिक पांड्या वो काम आराम से कर सकते हैं। अब भारत के पास वैसा कोई खिलाड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। हर्षित राणा का नाम सामने आ रहा है कि वो ऐसा ऑलराउंडर खेलने वाले हैं जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं पोटेंशियली। लेकिन क्या हर्षित राणा ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी हैं? वो उन्होंने तो T20 में अभी तक उनका खेल देखा गया है इंटरनेशनली। टेस्ट में तो उन्होंने अभी तक उनका कोई डेब्यू नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। तो कैसे हर्षित राणा पे टीम ट्रस्ट कर सकती है? लेकिन ठीक है, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट जो है वो हर्षित राणा पर क्लोजली देख रही है, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी प्रैक्टिस को, वो किस तरह से गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर्षित राणा को एज अ गुड बैट्समैन भी कंसीडर किया जाता है डोमेस्टिक में, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से भारतीय टीम जो है वो उन पर ट्रस्ट कर रही है। लेकिन हर्षित राणा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी। उसको आराम से यूज किया जा सकता था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, उनसे बात करके कि आपका वर्कलोड मैनेजमेंट जो होगा वो अच्छे से किया जाएगा। बल्लेबाजी तो आपको करनी है, गेंदबाजी भी बहुत आराम से दी जाएगी। 4 ओवर 5 ओवर 3 ओवर का स्पेल कराया जाए, उनसे छोटा छोटा स्पेल कराया जाए, उनको रेस्ट दिया जाए। इंजरी प्रोन खिलाड़ी है, नो डाउट है उसमें, लेकिन उनसे काम निकलवाना आना चाहिए कैप्टन को। अगर कोई खिलाड़ी इग्नोर कर दे रहा है कि टेस्ट क्रिकेट वो नहीं खेलना चाहता, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना, सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट खेलना चाहता है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा? जबकि उसके अंदर पोटेंशियल है टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का और अपने पोटेंशियल से टीम को जिताने का, टीम के लिए पूरे सीरीज का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं वो। अगर हार्दिक पांड्या खेलते पर्थ में तो उनकी गेंदबाजी
कितनी फायदेमंद होती। एक स्पेल में वो 2 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, 3 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, और बल्लेबाजी से तो हमने देखा ही है जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। और उनके क्रीज पर रहने से या उनके मैच में टीम में रहने से विपक्षी टीम को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब हार्दिक पांड्या के लिए क्या सोचना है। ऑलरेडी वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, विराट कोहली पे सारा फोकस है कि विराट को कैसे टैकल करना है। हार्दिक पांड्या एक बड़ा प्लेयर, बड़ा ऑलराउंडर जो है टीम में होगा, और फिर बड़ा ऑलराउंडर के साथ मैनेज करना। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श से देखिए ना, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेंगे। हो सकता है कैमरन ग्रीन को भी वो टीम में शामिल करें। और इस तरह के खिलाड़ी जो है ना, वो बहुत क्रूशियल होते हैं टेस्ट मैच का मोमेंटम चेंज करने में, और टेस्ट सीरीज का मोमेंटम इससे चेंज होता है। तो हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम कंसीडर करना चाहिए था। उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत ने हार्दिक पांड्या को चूज नहीं करके, या हार्दिक पांड्या को कंसीडर करना चाहिए था। हार्दिक पांड्या से बात करनी चाहिए थी कि आप टेस्ट में क्रिकेट खेलिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलिए, आप 2 टेस्ट खेलिए, फिर तीसरे में आपको हो सकता है रेस्ट दे देते। आप हर्षित राणा को ट्राई कर सकते थे, जहां आपके पास लेवरेज होता, स्पेस होता वो चीज करने का, जहां आप 2-0 आगे होते, फिर आप तीसरे टेस्ट मैच में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। लेकिन भारत ने वो ट्रिक गंवा दी है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हार्दिक पांड्या की जरूरत थी अभी यहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां भारतीय टीम बहुत अनसर्टेन दिखाई दे रही है, बहुत अनसर्टेनिटी है इस सीरीज में। बहुत मतलब ओपिनियन जो है वो भारत के लिए नहीं है। बहुत ही बटा ओपिनियन आ रहा है कि भारत जो है वो 3-2 हार जाएगा या 4-1 से हारेगा। मुझे लगता नहीं, अभी टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी नहीं हुई है। टेस्ट सीरीज भारत कभी भी स्ट्रांग नजर नहीं था। पिछले साल जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब 36 पे ऑल आउट होने के बाद एडिलेड में सबको लगा था कि भारत अब बिखर चुका है, यहां से बहुत बुरी तरीके से हारेगा। और ओपिनियन जो थे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के, वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट बता रहे थे। लेकिन भारत ने वहां से पिनाकल को टच किया। तो इस सीरीज में भी हो सकता है कि भारत कुछ ऐसा ही कर दे, जो लोग सोचे नहीं होंगे वैसा हो जाए। लेकिन हार्दिक पांड्या के रहने से भारतीय टीम को एक अलग मजबूती मिलती और भारत इस टेस्ट सीरीज में और ज्यादा मजबूत नजर आता। कमेंट में बताइए कि आप भी हार्दिक पांड्या को टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।